ध्यान दीजिएगा। देखिए ये ट्राइगोनोमेट्री का एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन अनुप्रयोग होता है ऊंचाई और दूरी। कहने का मतलब ये हुआ इस चैप्टर का यूज करके ना आप, जैसे अगर कोई भी टावर है, टीवी टावर हो या मोबाइल टावर हो, उसका आप ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, या फिर उस जो टीवी टावर होता है, मान लो ये टीवी टावर है, ये ए और बी, इसका किसी बिंदु से आप दूरी ज्ञात कर सकते हैं। समझ रहे बात को क्या बोले? अभी हम ये बोले हैं कि चाहे कोई टीवी टावर हो या मोबाइल टावर हो या फिर बड़ा बड़ा सा पुल हो या बांध हो या फिर किसी घर की ऊंचाई हो या मीनार की ऊंचाई हो, इस हाइट एंड और डिस्टेंस का उपयोग करके उस घर का ऊंचाई मालूम कर सकते हैं आप, या फिर उस घर का किसी बिंदु से दूरी ज्ञात कर सकते हैं, या फिर उस घर का ना जो उन्नयन कोण होगा ये आप ये भी मालूम कर सकते हैं और अवनमन कोण भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है। और एक बात हमेशा माइंड में सेट रखिएगा कि ऊंचाई और दूरी चैप्टर में चाहे वो मकान हो या भवन हो या मीनार हो या टावर हो या कोई पुल हो या फिर नदियों का बीच का दूरी हो, सबको एक सरल रेखा के रूप में लिखा जाता है। अब इसका मीनिंग ये नहीं कि आप टावर है तो अब हम टावर बनाना स्टार्ट कर दें। समझ रहे हैं ना बात को? सबको एक रेखा के रूप में दर्शाना है। तो देखिए इसमें ना सबसे पहले एक पॉइंट आता है दृष्टि रेखा। क्या आता है नूनू रे? दृष्टि रेखा। पहले ये समझ लीजिए, मान लो यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, और ये किसी वस्तु, मान लो ये कोई वस्तु है, ये ए है, इस चीज को देख रहा है ये, ठीक है। तो देखो रे बुआ, देखने वाला आदमी दर्शक कहलाता है। समझ रहे बात को? जैसे आप लोग देख रहे हैं ना बोर्ड को, तो आप लोग एक तरह से दर्शक हुए ना, है तो स्टूडेंट ही। जिससे कोई पूछेगा कि दृष्टि रेखा क्या है, तो वस्तु और आंख को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा बोला जाता है। वस्तु और आंख को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। कोई दिक्कत? उसके बाद आता है एक आता है क्षैतिज अक्ष। जैसे मान लो इसका क्षैतिज अक्ष, जैसे ये यहाँ से देख रहा है ना, अगर इसका क्षैतिज अक्ष बोला जाए तो ये क्या होगा रे बुआ? क्षैतिज अक्ष ना। ये भी बहुत ही आसान चीज है। ऐसा अक्ष, क्षैतिज अक्ष बोलिए या क्षैतिज रेखा बोलिए, ऐसा अक्ष जो पृथ्वी तल के समांतर हो। ये पृथ्वी तल के क्या है? समांतर है, क्षैतिज अक्ष कहलाता है। या फिर ऐसी रेखा, अगर रेखा की बात किया जाए तो ऐसी रेखा जो पृथ्वी तल के समांतर हो, क्षैतिज रेखा कहलाता है। ये बात समझ में आया? दृष्टि रेखा, वस्तु और आंख को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। और क्षैतिज अक्ष आ जाता है ऐसा अक्ष जो पृथ्वी तल के क्या हो? समांतर हो ना, क्षैतिज अक्ष कहलाता है। या फिर कोई पूछेगा क्षैतिज रेखा क्या है, तो ऐसी रेखा जो पृथ्वी तल के समांतर हो, क्षैतिज रेखा कहलाता है। इतना बात समझ में आया? अब ध्यान दो रे बाबू, एक आता है उन्नयन कोण। जैसे मान लो ये ए, ये बी और ये सी, ये आपका उन्नयन कोण कहलाएगा। बताते हैं क्यों कहलाएगा। उन्नयन कोण में हमेशा माइंड में रखिएगा, जो दर्शक होता है वस्तु उसके आंख के ऊपर होगा। उन्नयन कोण तब बनेगा जब कोई वस्तु दर्शक के आंख के ऊपर स्थित हो। जैसे बताइए ये कोई दर्शक है और वस्तु क्या है? इसके ऊपर स्थित है, मतलब क्या? दर्शक के आंख के ऊपर है। तो इस केस में ये बुआ दृष्टि रेखा कहलाता है ना। और ये क्या कहलाएगा? क्षैतिज अक्ष या क्षैतिज रेखा। समझ रहे बात को? जब कोई वस्तु, ये वस्तु है, जब कोई वस्तु दर्शक के आंख से ऊपर स्थित हो, तो उस केस में क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का कोण क्या कहलाता है? उन्नयन कोण कहलाता है। ये बात समझ में आया? अब आता है अवनमन कोण। अवनमन कोण में वस्तु जो होगा वो दर्शक के आंख के नीचे स्थित होगा।
समझ रहे हैं बात को? क्या बोले? अवनमन कोण में वस्तु होगा दर्शक के आंख के नीचे, उन्नयन कोण में जो वस्तु होता है दर्शक के आंख के ऊपर। जैसे मान लो ये कोई व्यक्ति है, मतलब दर्शक है, ठीक है, और यहाँ पे एक वस्तु मान लो ये m है, और ये जो दर्शक है इस वस्तु को देख रहा है, वस्तु m को देख रहा है। तो बताइए, डिफिनेशन बोले थे दृष्टि रेखा का, क्या बोले थे? दर्शक की आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है? दृष्टि रेखा। अब यहां जो कोण बनेगा ना, ये फिगर बुआ अलग समझना, हम इसी में लिख दिए हैं, और ये अलग समझना। जब कोई दर्शक के आंख से नीचे स्थित हो तो उस स्थिति में क्षैतिज रेखा ना, उस स्थिति में क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण क्या कहलाएगा? अवनमन कोण। अवनमन, एक बार और रिपीट कर देते हैं। वस्तु और दर्शक के आंख को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा ये यहाँ पे CA भी है और दृष्टि रेखा यहाँ पे CM भी है ना, क्योंकि ये दर्शक है और ये वस्तु है। तो वस्तु और दर्शक की आंख को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाता है। उन्नयन कोण, इस फिगर को माइंड से अभी हटा दीजिए ना। उन्नयन कोण में हम बताए थे जब कोई वस्तु दर्शक के आंख से ऊपर स्थित हो, जब कोई वस्तु दर्शक के आंख से ऊपर स्थित हो तब उस केस में क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का कोण उन्नयन कोण कहलाता है ना। अब आता है अवनमन कोण। आपका अवनमन कोण ये होगा, समझ रहे बात को? जब कोई वस्तु दर्शक के आंख से नीचे स्थित हो तो उस केस में क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं ना? ध्यान दो, देखिए ऊंचाई और दूरी का पहला एग्जांपल है। इसमें बोला जा रहा है कि एक मीनार की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। थोड़ा गौर करना। सबसे पहले आपको हम पहले इसमें बता दिए थे कि मीनार हो या पुल हो या बांध हो या फिर कोई मकान हो या भवन हो या टावर हो, सबको एक सरल रेखा के रूप में दर्शाना है। अब बताइए, मीनार है तो ऐसे नहीं खींच देंगे, गलत न है, क्योंकि मीनार खड़ा रहता है, सोया नहीं रहता है। मान लो ये AB क्या है बाबू रे? मीनार है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है? एक मीनार की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु। थोड़ा गौर करना, मीनार का जड़ ये है ना और शीर्ष B है। मीनार का जड़ A है और शीर्ष क्या है? B है। अब बोल रहा है जड़ से 10 मीटर की दूरी, तो जड़ से 10 मीटर की दूरी आप इधर भी ले सकते हैं और इधर भी। समझ रहे बात को? क्वेश्चन के अनुसार काम करते चल जाना है। मान लो कि 10 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु C है, क्या है? 10 मीटर है। मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, हमारे मीनार का शीर्ष ये है ना, शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। इसका मीनिंग ये हुआ, मीनार का शीर्ष ये है ना, मीनार का शीर्ष ये है, इसका उन्नयन कोण यहां बनेगा। मीनार का जो शीर्ष क्या है? B है। इसका उन्नयन कोण बोला जा रहा है। उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनता है ना। तो ये क्या है? 30 डिग्री है। तो बोला जा रहा है मीनार की ऊंचाई क्या है? थोड़ा गौर करना। अभी आपको जड़ से बिंदु का दूरी दिया हुआ है, ऊंचाई पूछा जा रहा है ना। कभी कभार ये होगा कि आपको मीनार की ऊंचाई दे दिया रहेगा, उन्नयन कोण भी दिया हुआ रहेगा, बोलेगा जड़ से उस बिंदु की दूरी क्या है, या फिर आपको मीनार की ऊंचाई भी दे देगा और जड़ से बिंदु C जो है, कोई भी बिंदु हो, उसका दूरी दिया हुआ रहेगा, मतलब ऊंचाई और ये दूरी दिया हुआ रहेगा, बोलेगा उन्नयन कोण क्या है। समझ रहे बात को? और कभी कभार ये भी होता है कि ये जो BC है आपको ये भी पूछ दिया जाता है, ठीक है। पूछ देगा कि मीनार का शीर्ष से दिए गए बिंदु की बीच की दूरी क्या है।
मीनार का शीर्ष ये है और दिया गया बिंदु क्या है, सी है, तो इसका बीच का दूरी क्या है। समझ रहे बात को। तो सब टाइप का क्वेश्चन पहले समझ लो, उसके बाद एक्सरसाइज पे जाना है। बताइए क्या दिया हुआ है, उन्नयन कोण। अल्फा बीटा गामा आप कुछ भी मान सकते हैं, क्या 30 डिग्री है। या फिर आप ऐसे करना, त्रिभुज ए बी सी बन रहा है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए इक्वल टू क्या, अरे 90 डिग्री ना, कोण सी क्या है 30 डिग्री है। कोण सी बोलिए या थीटा बोलिए, और ए सी बराबर क्या है 10 मीटर है। थोड़ा गौर करना, बहुत लोग क्या करता है, इसको बनाने से पहले ये लिखता है कि माना ए बी मीनार की ऊंचाई है, जिसके जड़ ए से दिए गए बिंदु सी की बीच की दूरी क्या है 10 मीटर है, और उसका उन्नयन कोण थीटा इक्वल टू कितने है 30 डिग्री। ये सब भी लिखता है। यदि आप फिगर भी दर्शा दीजिए, ये मीनार है और ये क्या है बिंदु के बीच की दूरी है, ऐसे दर्शा दीजिएगा तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। समझ रहे बात को। और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि लिखना चाहिए तो आप पहले लिख दीजिएगा, लेकिन हम कहेंगे ऐसे फिगर में दर्शा दो ये मीनार है और ऐसे ये बिंदु है ना, बिंदु सी है जिसके जड़ से दूरी क्या है 10 मीटर, तो भी चलेगा। देखिए ये आपको ये ऊंचाई पूछा जा रहा है। बहुत लोग लिखता है माना मीनार की ऊंचाई h है, यहाँ पर मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ए बी भी मालूम कीजिएगा ना तो ये मीनार का ऊंचाई ही है। थोड़ा गौर करना, बताइए अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है ना तो ये क्या होगा P जो मालूम करना है, और क्या दिया हुआ है B। माइंड में ये रखना है कि क्या हमें मालूम करना है, क्या दिया हुआ है, उसी दोनों से क्वेश्चन डील होता है। मालूम क्या करना है ए बी मतलब P, थीटा ये है तो ये P, और क्या दिया हुआ है B, तो P और B किस में आएगा tan और cot में, तो यहाँ पे tan और cot का ही यूज कीजिएगा। अब बहुत लोग यही कंफ्यूजन में रहते हैं, साइन का यूज करें कि कॉस का यूज करें कि tan का यूज करें कि cot का। ये माइंड में नहीं रखना है। माइंड में बस ये बात सेट कर लो कि क्या दिया हुआ है और क्या मालूम करना है। जैसे ये थीटा है तो आपको B दिया हुआ है और P मालूम करना है, तो P B बोलिए या B P बोलिए। ये केवल tan या cot में ही आता है, इसलिए यहाँ पे tan थीटा का ही यूज करेंगे। ए बाई क्यू, बताइए क्या होगा tan थीटा, tan थीटा, थीटा का मान क्या है 30 डिग्री, P बाई B ना, P बाई B, क्योंकि ये थीटा है ना, तो P ए बी है और B क्या है ए सी है। tan 30 का वैल्यू 1/√3 और ए बी मालूम ही करना है, और ए सी क्या दिया हुआ है 10 मीटर। आप इस बात को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो ऐसे ना, क्या हो जाएगा ए बी √3 बराबर क्या 10 मीटर, या ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/√3 मीटर। ये गुणा में है √3 इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। अब बहुत लोग इस बात को परमयकरण करके भी लिख देता है, जैसे 10/√3 है और √3 इस चीज को गुना भाग कर देता है, तो क्या होगा ये 10√3 और √3 देगा ना, यही आपका आंसर होगा। लास्ट में एक लाइन लिख दीजिएगा, अतः मीनार की ऊंचाई क्या है 10/√3 मीटर या 10√3/3 मीटर, दोनों में से कोई एक ही बात लिखना है, समझे, नोट कीजिएगा। बोल रहा है एक मीनार की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है ना। अब मीनार आप कोई जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ए बी ही मानो, मर्जी आप पी क्यू भी मान सकते हैं, ए सी भी मान सकते हैं। ये क्या रे बाबू मीनार है और जिसकी ऊंचाई क्या है 2 सेंटीमीटर है, तथा मीनार की जड़ से किसी बिंदु की दूरी √3 मीटर है। मीनार का जड़ ये है और शीर्ष ये है। जड़ से किसी बिंदु, मान लो कि वह बिंदु क्या है सी है,
और इस बिंदु का दूरी क्या दिया हुआ है, √3 मीटर। समझ रहे बात को। तो बोला जा रहा है कि उन्नयन कोण क्या है, मतलब मीनार का ये जो शीर्ष है भी, इसका उन्नयन कोण अर्थात ये थीटा आपसे पूछा जा रहा है। और ये आपको 90 डिग्री दर्शाना नहीं भूलना है कभी भी। वैसे भी ये मीनार है, खड़ा है, और ये क्षैतिज तल है, तो दिख ही रहा है कि ये परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। कोई दिक्कत बाबू। उन्नयन कोण अर्थात आपसे थीटा पूछा जा रहा है, थोड़ा गौर करना। बताइए अगर ये थीटा है तो ये क्या दिया हुआ है, P ना, और ये क्या दिया हुआ है, B, ये है ना, P और B। तो यहाँ पे किसका यूज करना है, tan थीटा का, tan या cot का। त्रिभुज, थोड़ा गौर करना, त्रिभुज BAC में आप कहिएगा त्रिभुज आप ABC काहे नहीं लिखे, क्योंकि जो मेन 90 डिग्री होता है उसको बीच में रखना चाहिए। शायद एग्जाम्पल फर्स्ट में ऐसा ही था, सेम फिगर था। आप त्रिभुज ABC भी लिख दीजिएगा ना, खाली कौन दर्शा देना है कि कौन क्या है नहीं है, लेकिन आपको ऐसे लिखना चाहिए था BAC या CAB, क्योंकि बीच में 90 डिग्री आना चाहिए। आप त्रिभुज ABC भी लिख सकते हैं, स्वतंत्र है हम, लेकिन ये लिख रहे हैं त्रिभुज BAC में कौन है क्या रे बाबू, 90 डिग्री है। और कौन सी बराबर थीटा ना, ये आपसे पूछा जा रहा है। और AB जो है 2 सेंटीमीटर है, और AC क्या है, √3 मीटर है। सॉरी, अगर ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में ही रखिए। ना, या फिर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में रखो। एक बात और होता है कि मीटर को भी सेंटीमीटर में बदला जा सकता है। समझ रहे बात को। यहां तक क्लियर है ना। A/Q क्या, tan थीटा इक्वल टू क्या, P/B, यानी AB/AC ना। तो यहाँ पे tan थीटा तो पूछा जा ही रहा है। AB का मान क्या है 2 और AC का मान क्या, √3। आप लोग सोचते होंगे मीटर क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये कट जाता है। क्या हुआ, 2 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा। अभी बताओ ये tan थीटा का कोई वैल्यू, चाहे वो 0 हो या 30 हो या 45 हो या 60 हो या 90 हो, कोई भी 2/√3 होता है नहीं ना। तो आप थीटा इक्वल टू ये जो tan इधर आएगा इन्वर्स हो जाएगा, tan इन्वर्स 2/√3, ये आंसर हो जाएगा। अगर मान लो कि cos थीटा इक्वल टू m है तो ओनली थीटा इक्वल टू cos इन्वर्स m हो जाएगा। मतलब इस बात को इससे बोला जा रहा है एक मीनार की ऊंचाई क्या है 50 मीटर, तथा मीनार की जड़ से किसी बिंदु की दूरी भी क्या है 50 मीटर है। तो उन्नयन कोण ज्ञात करें। थोड़ा गौर कीजिएगा। ये मान लो A और B ये मीनार है ना, और इसकी ऊंचाई क्या दिया हुआ है बाबू 50 मीटर ना। और बोल रहा है मीनार की जड़ से ऐसे बिंदु की दूरी 50 मीटर है ना। तो क्षैतिज रेखा में ही कहीं दर्शाना है, या तो इधर या इधर। ये मान लो ये बिंदु C है, जो मीनार की जड़ से कितना दूरी पर है 50 मीटर की दूरी पर है। तो उन्नयन कोण मतलब C आपसे पूछा जा रहा है। ये समझ रहे बात को। तो त्रिभुज BAC में कोण A क्या है बाबू 90 डिग्री है। कोण C मतलब थीटा आपसे ये पूछा ही जा रहा है, और AB क्या है
50 मीटर और AC भी क्या है 50 मीटर। ये सब दिया हुआ है ना। आपसे थीटा पूछा जा रहा है ना, अगर ये थीटा है तो ये P और B दिया हुआ है, मतलब क्या tan थीटा। तो बताओ tan थीटा फॉर्मूला P बाई बी AB बाय AC। तो tan थीटा AB का मान बताइए 50, BC AC का भी मान क्या 50, कट के क्या देगा ये 1 देगा ना। अब बताइए tan थीटा में थीटा का कोई तो मान है जो 1 होता है, क्या होता है 45। अब कहने का मतलब ये हुआ अगर tan इधर है तो इधर tan होना चाहिए, अगर इधर tan तो इधर भी क्या tan। तो 1 के जगह हम tan 45 लिख सकते हैं। समझ रहे हैं, tan और tan खत्म ना, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना। थोड़ा ध्यान देना, बहुत लोग मन में ये चलता होगा कि जब tan या cot बोलते हैं तो ओनली tan का यूज करते हैं। आप cot का भी यूज कीजिएगा ना तो बात वही होगा। थोड़ा देख लो, cot थीटा क्या होगा B बाई P, ये थीटा है तो ये B और ये क्या P, B बाई P मतलब 50 बाय 50 1 देगा ना। और ये 1 के जगह हम cot 45 लिख सकते हैं, और ये cot कट जाएगा तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को, आप स्वतंत्र हैं, आप cot या tan का यूज कर सकते हैं। नोट कीजिएगा। एग्जाम्पल 4 है, बोला जा रहा है टेलीफोन के एक खंभे की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई का अनुपात। थोड़ा गौर कीजिएगा। अगर मान लो अगर AB कोई वस्तु है, बताइए इसका जो छाया जो है या तो इधर बनेगा या इधर बनेगा। अगर सूर्य इधर से है तो छाया ये बन रहा है, या फिर सूर्य इधर से है तो छाया। अब दोनों में से कोई भी स्थिति ले सकते हैं। अगर ये वस्तु है तो मान लो इसका छाया क्या बन रहा है AC, यही ना, ये बात समझते हैं ना। क्या है टेलीफोन के एक खंभे की ऊंचाई, ये मान लो ये AB है ना, क्या ये टेलीफोन का खंभा है AB। आप ऐसे भी लिख सकते हैं AB बराबर क्या टेलीफोन का खंभा, यही ना। और इसका बताइए छाया क्या होगा AC। क्या बोल रहा है टेलीफोन के खंभे की ऊंचाई एवं उसकी छाया। AC जो है ये क्या है टेलीफोन का जो खंभा है उसकी छाया, यानी खंभा की छाया। खंभा मतलब क्या टेलीफोन का खंभा ना। तो बोल रहा है उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सूर्य तो ऊपर ही ना रहता है, उन्नयन कोण कहाँ बनेगा नीचे। यानी आपसे ये कोण C अर्थात थीटा पूछा जा रहा है। आप इस चीज को ऐसे भी दर्शा सकते हैं, जैसे इससे पहले जो एग्जांपल लिए थे उसमें फिगर में ही दर्शा देते थे, ये मीनार है, ये टेलीफोन है ना, या भवन है। लेकिन आप इस चीज को ऐसे भी दर्शा सकते हैं। त्रिभुज BAC में कोण A क्या है रे बाबू 90 डिग्री है ना। और क्या सब दिया हुआ है, बोल रहा है कि खंभे की ऊंचाई एवं छाया की लंबाई का अनुपात। खंभे की ऊंचाई AB और छाया की लंबाई AC का अनुपात, मतलब ये जो ऊंचाई है और ये छाया की लंबाई है, दोनों का अनुपात क्या दिया हुआ है √3:1, है ना। ये सब दिया हुआ है। आप इस बात को ना आप ऐसे भी
दर्शा सकते हैं। मीटर मीटर कर दो, कोई दिक्कत? आपसे क्या थीटा पूछा जा रहा है, ए बाई क्यू। बताओ यदि ये थीटा है तो ये पी और ये बी, पी और बी टेन या कॉट, या तो टेन का यूज करो या कॉट का। तो टेन थीटा पी बाई बी यानी ए बी बाई ए सी, पी का मान क्या √3, ए सी का मान क्या 1, टेन थीटा। क्या हम इस चीज को √3 लिख सकते हैं ना? अब बताइए ये √3, इधर 10 है तो इधर भी 10 आना चाहिए, तो क्या √3 की जगह हम 10 60 लिख सकते हैं? यानी टेन थीटा, 10 और 10 खत्म ना, थीटा का मान क्या, अर्थात थीटा इक्वल टू क्या, लास्ट में एक स्टेप लिख देना है। अतः सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है ना। सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, 60 डिग्री। देखिए ये हम लास्ट एग्जांपल बता रहे हैं आप लोग से। अब ना ये हाइट एंड और डिस्टेंस टाइप का क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। पहले इस चीज़ को आप खुद बनाओ, जो एक्सरसाइज है 9.1 एनसीईआरटी का, या फिर जो भी बुक है सब बनाओ, बनेगा। जो दिक्कत होगा पूछना, और जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना तो सीखना असंभव है। केवल हम टोटल क्वेश्चन डील कर देंगे, इससे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। ये 5वां है एग्जाम्पल। बोला जा रहा है एक पतंग धरातल से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। थोड़ा गौर करना, समझ लो पहले। कह रहे हैं समझने के लिए छाप रहा है। मान लो ये पतंग है, ठीक है। ये जो पतंग है, बताओ इसका जो डोरी होगा, धागा, या तो इधर होगा या इधर होगा। समझ रहे बात को? मान लो इधर है, बताइए अगर समकोण बनाना है एक ऐसे परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा। मान लो ये ए बी और ये सी है। अब बताइए यहाँ पर जो पतंग है वो क्या है, ए है, और जो डोरी या धागा है वो क्या है, ए सी बोलिए या सी ए बोलिए, कोई दिक्कत? और इस पतंग का जो उन्नयन कोण है कौन सी है, ये ना। गौर करना, बोल रहा है एक पतंग धरातल से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। मान लो यहाँ पे एक पतंग है ना, नाम दे दीजिए, ये क्या है पतंग, ये है, जो धरातल से कितना है 75 मीटर की ऊंचाई पर। मान लो ये बिंदु क्या है, बी है, ये धरातल पर है ना। और इस धरातल से, धरातल मतलब क्या, ये क्षैतिज तल, ये ना, ये क्षैतिज तल हुआ। इससे कितना ऊंचाई पर है, 75 मीटर की ऊंचाई पर है ये पतंग ना। तथा पतंग की डोरी, बताइए ये पतंग है, इसका डोरी ना ये न होगा। ये मान लो ये डोरी AC जो है, ये धरातल पर स्थित एक बिंदु C है, वहां पे बंधा हुआ है, या फिर कोई व्यक्ति है जो डोरी को पकड़ के रखा है। समझ रहे बात को? यानी यहाँ पर जो AC है क्या, डोरी है या धागा है। बोल रहा तथा पतंग की डोरी धरातल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये धरातल है, इसके साथ कितना डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का। ये 90 डिग्री तो होगा ही। यदि डोरी में कोई ढील ना हो, ढील मतलब समझ रहे हैं, डोरी पूरा का पूरा टाइट होगा, ढीला नहीं रहेगा। यदि डोरी में कोई ढील ना हो, मतलब डोरी पूरा टाइट है, तो बोल रहा है उसकी लंबाई ज्ञात करें। मतलब इस डोरी की लंबाई ना, ये AC क्या है बुआ, डोरी है, AC डोरी है, ये पूछा जा रहा है आपसे। और बिंदु A क्या है, पतंग है। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में, ABC में
ये भी क्या है बाबू 75 मीटर। और कौन सी ना मतलब थीटा का वैल्यू क्या है 60 डिग्री। और आपसे क्या पूछा जा रहा है गधे AC पूछा जा रहा है ना, ये डोरी की लंबाई पूछा जा रहा है। थोड़ा गौर कीजिएगा, बताइए अगर ये थीटा है तो बताइए ये क्या हो गया H। वैसे भी इस H को थीटा से कोई बहस नहीं है। अगर ये 90 है तो ये H होगा ही कर्ण, H जो मालूम करना है। और ये थीटा है तो ये क्या हो गया P, मतलब P और H की बात हो रहा है। P और H किस में आएगा साइन या कोसेक में। तो यहाँ पे आप या तो साइन या कोसेक का ही यूज कीजिएगा, साइन या कोसेक का ही यूज करना है। थोड़ा गौर कीजिएगा, A/Q साइन थीटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा P/H यानी AB/AC। रहेगा था BC कैसे बोल रहा है तुम लोग, P/B AB/AC ना। तो बताइए थीटा की जगह क्या है 60 डिग्री ना, आप डायरेक्टली भी 60 डिग्री दर्शा सकते हैं। समझ रहे बात को। साइन 60 का वैल्यू क्या √3/2। ए भी बताइए क्या है 75 मीटर। और AC यानी डोरी की लंबाई पूछा जा रहा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यानी ये AC √3 से गुना होगा और ये 2 75 से, यानी √3 इंटू AC बराबर क्या 2 गुना 75। वही AC इक्वल टू ये √3 गुना में इधर भाग हो जाएगा। 75 दूना क्या हो जाएगा बाबू 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15, 150 ना। ये क्या √3। थोड़ा गौर कीजिएगा, यानी AC बराबर क्या 150/√3। बहुत लोग यहाँ भी छोड़ देता है ना, आप यहाँ भी परमीकरण कर सकते हैं। √3/√3 क्या होगा ये 150 √3 कट के 3 देगा, 3 से काटिए 3 5 15, 1 0 है तो 1 0 बैठा दो, क्या आ गया 50√3 हाँ। लास्ट में लिख दीजिएगा। अतः डोरी की लंबाई क्या 50√3 मीटर है। नोट कीजिए।